जब हम इस ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें हर जगह बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं और हर चीज का एक उद्देश्य होता है। इन चीजों के बारे में हम आसानी से बता सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है, क्यों है, कहां से आए हैं, इनका भविष्य क्या होगा। लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो आसानी से जवाब नहीं दे पाते कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं और मरने के बाद हमारा क्या होगा। आमतौर पर लोग इसके बारे में नहीं सोचते, या जो सोचते हैं उनके पास बिना जानकारी के अनुमान के आधार पर जवाब होता है और वे उससे संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं संयोगवश इस संसार में आया हूं और मुझे मरकर मिट्टी बन जाना है। कोई सोचता है कि उसका पुनर्जन्म होगा और मोक्ष प्राप्त होने तक पुनर्जन्म होता रहेगा। तो कोई अपनी अपनी धारणाओं के आधार पर स्वर्ग और नरक की बात करता है। क्या हमारी परिकल्पना के अनुसार मरने के बाद भी ऐसा ही होगा? उनमें से एक सही होगा। हमें इस पर अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि इसी उत्तर से हमारे जीवन के समस्त कार्यों की एक दिशा निर्धारित होती है। यह उत्तर इस ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध को निर्धारित करता है। हमें सही उत्तर कहां मिलेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने मनुष्य और इस कायनात को बनाया और उसे सोचना और बोलना सिखाया। वही ईश्वर कहता है कि हमने तुम्हारे पास एक किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम नहीं समझते? और वह किताब कुरान है। कुरान के अध्याय 21 की आयत 10 में अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हारे पास एक किताब भेजी है जो ज्ञान के आधार पर तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। कुरान का मार्गदर्शन किसी इंसान के अनुमान पर आधारित नहीं है, ना ही किसी विशेष वर्ग के अनुमान पर। यह ज्ञान पर आधारित एक मार्गदर्शिका है। इसलिए आपको इस कुरान को अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति से हों। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी मातृभाषा में कुरान प्राप्त कर सकते हैं।